Hello everyone, myself Mukul Singh Chawda. Here I am going to tell something about cell biology. Here is the Sarkari diagram of cell. Here M for mitochondria, G for Golgi body, V for vacuoles, C for centrioles, L for lysozyme, R for ribosomes, ER for endoplasmic reticulum, PP for protoplasms, and here N for न्यूक्लियस. ओके, तो हम यहाँ पर ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन, और ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पर. ये न्यूक्लियस, ये सेल है, और हम यहाँ पे हर एक सेल ऑर्गेनल को और उसके फंक्शन को स्टडी करेंगे. मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सेल का और सेल ऑर्गेनल का क्या फंक्शन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा. तो सबसे पहले मिटोकॉन्ड्रिया. मिटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? टू प्रोड्यूस मिटोकॉन्ड्रिया. एम फॉर मिटोकॉन्ड्रिया, क्या काम है उसका? टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. मिटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन समझा देता हूं. सेल होता है, सेल में से टिश्यू बनता है, टिश्यू में से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन में से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम में से बॉडी बनती है. ठीक है, तो मेरा पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपको कि बॉडी में से, बॉडी किससे बनी है? ऑर्गन सिस्टम से. ऑर्गन सिस्टम बनी है ऑर्गन से, ऑर्गन बना है टिश्यू से, टिश्यू बना है सेल से, और सेल के अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स है, और उसके अंदर ये मिटोकॉन्ड्रिया. ये मिटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो समझो, अगर मेरी बॉडी पूरी बनी है सेल की, तो हर एक सेल में मिटोकॉन्ड्रिया है, और उस मिटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो मैं टीचर हूं, तो मुझे मेरी जीभ से काम लेना है. ठीक है, तो उसके जो सेल है उसके अंदर जो मिटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और वही एनर्जी मेरी जुबान यूज करेगी. तो मेरी बाकी के बॉडी के जो ऑर्गन है, उसके जो सेल है, उसके अंदर जो एनर्जी बनती है उसका क्या रोल है? मैं टीचर हूं, तो मुझको तो 10 घंटे ऐसे बोल बोल करना है. तो बाकी ऑर्गन कंपैरिजन में मेरे जुबान से मुझे काम लेना है. बाकी के ऑर्गन की एनर्जी तो ऐसे ही पड़ी रहती है. जैसे कि कोई एथलीट है, उसको दौड़ना है, तो उसको एनर्जी कहाँ से यूज होगी? सबसे ज्यादा पैर से. कोई बॉक्सर है, तो उसको एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होगी? हाथ से. तो बाकी के ऑर्गन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्या वो वहीं पे रहती है? नहीं. अगर मैं टीचर हूं, मेरी जुबान पे जो सेल है उसके अंदर जो मिटोकॉन्ड्रिया है वही सारी एनर्जी बनाएंगे और वही सारी एनर्जी यूज करेंगे. ऐसा नहीं है, बाकी की बॉडी की एनर्जी तो वैसे ही पड़ी रहेगी, तो इससे तो एनर्जी का इम्बैलेंस हो जाएगा है. तो हमको एनर्जी का बैलेंस करना है. तो हर ऑर्गन से थोड़ी थोड़ी एनर्जी कौन लेके आएगा? थोड़ी थोड़ी एनर्जी हर एक ऑर्गन से लेके आएगा गोल्गी अपार्टस. कौन लेके आएगा? गोल्गी बॉडी. मिटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. देन द सेकंड फंक्शन ऑफ आवर सेल ऑर्गेनल्स व्हिच इज गोल्गी अपार्टस. तो गोल्गी बॉडी का क्या रोल है? पूरी बॉडी में से एनर्जी ट्रांसपोर्ट करना जहां पर भी रिक्वायरमेंट हो. ठीक है, इस तरह से एनर्जी का बैलेंस होता है. फिर आता है वैक्यूल्स. तो वैक्यूल्स के बारे में
आपने सुना होगा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का फंक्शन ये है कि वाटर स्टोरेज के लिए सेल के अंदर वैक्यूल्स का रोल क्या है? टू स्टोर वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए। वैक्यूल्स रहता है। आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में 60 to 65% वाटर है, ठीक है? तो मतलब कि ये में पूरा 100%, यहां तक 65% है, ठीक है? आपने मुझे तलवार घुसेड़ दी यहां पे, तो यहां से तो पानी निकलना चाहिए, पानी निकलता नहीं, खून निकलता है। क्यों? या तो ये बात गलत है, 60 या 60% वाटर है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। ये 60% या 65% वाटर हमारी सेल की वैक्यूल्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है? फिर आता है सेंट्रायोल्स। सेंट्रायोल्स या सेंट्रोसोम बोल सकते हो तुम, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जिस किसी भी सेल में सेंट्रोसोम होता है वो सेल डिवीजन कर पाता है। हमारी बॉडी में कई सारे सेल है जिनमें सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है, जैसे कि ब्रेन सेल। न्यूरॉन एक बार डैमेज हो जाता है तो दूसरी बार बनना नामुमकिन है। देयर आर टू काइंड ऑफ सेल्स इन द ब्रेन। फर्स्ट वन इज न्यूरॉन एंड सेकंड वन इज न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया इज नथिंग बट द सपोर्टिंग सेल ऑफ ब्रेन। ओके, सो आपको क्वेश्चन होगा कि ये कैंसर होता कैसे है? कैंसर कैसे होता है? कैंसर इज नथिंग बट द अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल। कैंसर इज नथिंग बट द अनवांटेड सेल ग्रोथ। अनवांटेड बोल रहा हूं मैं, मतलब जैसे कि अगर मेरी नाक 10 फुट लंबी हो तो ये अनवांटेड ग्रोथ है, तो मैं बोलूंगा ये तो मेरी नाक की कैंसर है, ठीक है? तो समझो ब्रेन का कैंसर कैसे होता है? सर आपने तो बोला कि ब्रेन सेल में सेंट्रोसोम नहीं है, ठीक है? तो जिसमें सेंट्रोसोम होगा वो ही सेल डिवाइड कर पाएगा, लेकिन आपने बोला कि ब्रेन सेल में सेंट्रोसोम नहीं है, ठीक है? और कैंसर की डेफिनेशन भी मैंने बताई कि अनवांटेड सेल ग्रोथ को क्या बोलेंगे हम? कैंसर। तो ब्रेन कैंसर, ब्रेन सेल्स में मतलब कि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम तो है ही नहीं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन होगा कि ये ब्रेन कैंसर कैसे होगा, ठीक है? देयर आर 300 बिलियंस न्यूरॉन प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। सो इस अमाउंट का 10%, ठीक है? अगर 300 बिलियन न्यूरॉन ब्रेन सेल्स है तो इसमें से 10% क्या होंगे? न्यूरोग्लिया, बाकी के 90% न्यूरॉन्स होंगे। तो ये 10% जो न्यूरोग्लिया है ना, उसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है, ठीक है? तो वो सेंट्रोसोम मतलब वो न्यूरोग्लिया, वो सपोर्टिव सेल कैन बी अफेक्टेड बाय कैंसर, और उसी वजह से कैंसर होता है। आप अगर ऐसे दबाओगे सिर ऐसे तो भी दुखेगा, मतलब दर्द होगा। हमारे ये स्कल होता है, स्कल के नीचे भी 3 लेयर होते हैं, एराचिडोनिक एसिड, एराचिडोनिक एसिड नहीं, एरेगेनोइड मैटर, ड्यूरामेटर एंड पायोमेटर, ये 3 लेयर होते हैं। और उसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो ये 4 चीजें होने के बावजूद भी अगर हम ऐसे करेंगे तो भी हमको दर्द होता है, ठीक है? तो ये तो ब्रेन सेल्स मतलब न्यूरोग्लिया तो ब्रेन के अंदर ही है, ये ब्रेन है ऐसा ऐसे, तो ये ब्रेन के अंदर ही सेल होता, मतलब ये छोटी सी ट्यूमर होगी। अगर हम ऐसे इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो हमको पेन होता है, तो ये तो अंदर ही ब्रेन के अंदर ही ट्यूमर होने लगा तो कितना होगा? आदमी ब्रेन कैंसर से नहीं मरता, ट्यूमर होते ही मर जाता है, समझे? तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रोसोम्स। नाउ वी कम टू द न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज नथिंग बट द कंट्रोलर ऑफ सेल। न्यूक्लियस इज नथिंग बट द कंट्रोलर ऑफ सेल, ओके? न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस का काम क्या है? सबको काम देना। जैसे कि हर इंस्टीट्यूट में एक प्रिंसिपल होता है, ये सारी फैकल्टी है। M फॉर मुकुल, G फॉर गौरी, V फॉर विशा, एक्सेट्रा। और ये है प्रिंसिपल, ये लाइसोसोम, ये ट्रस्टी है कॉलेज का। ये प्रिंसिपल का काम क्या है? सारी फैकल्टी को काम पे लगाना है। मिटोकॉन्ड्रिया, तू एनर्जी बना है, गोल्गी बॉडी तू ट्रांसपोर्ट कर, वैक्यूल्स तू पानी भर के आ, सबको धंधे लगाना है। किसका काम है? न्यूक्लियस का। ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? जीनेटिक मटेरियल रहता है। जीनेटिक मटेरियल इन द सेंस डीएनए एंड आरएनए। ठीक है। तो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। एंड नाउ लेट्स कम टू द एल, लाइसोसोम। एल फॉर लाइसोसोम। लाइसोसोम इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। Lysosome have hydrolytic enzyme. Lysosome have hydrolytic enzyme. Hydro means water. Hydro means water. Lytic means to break. ठीक है। ये लाइसोसोम ट्रस्टी है कॉलेज का। ठीक है। ये सबके पास नहीं जाएगा कि ये फैकल्टी काम करता है कि नहीं करता। ये सीधा जाएगा प्रिंसिपल के पास। लाइसोसोम गया न्यूक्लियस के पास, मतलब है प्रिंसिपल के पास। ए न्यूक्लियस चल, सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं ना? न्यूक्लियस बोलेगा सब लोग कर रहे हैं। ये मिटोकॉन्ड्रिया ही नहीं मान रहा कुछ। क्यों, क्या हुआ? उसका काम है 36 ATP बनाना एक ग्लूकोज को यूज करके, लेकिन वो साला BC बना रहा है। अच्छा, लाइसोसोम बोलेगा भेज मेरे पास न्यूक्लियस को। मिटोकॉन्ड्रिया गया लाइसोसोम के पास, हाँ सर बोलो। लाइसोसोम बी लाइक तुम्हारा क्या काम है? मिटोकॉन्ड्रिया बोलेगा मेरा काम है 36 ATP बनाना। लाइसोसोम बोलेगा कितना बनाया? मिटोकॉन्ड्रिया बोलेगा 20। लाइसोसोम बोलेगा क्यों? मिटोकॉन्ड्रिया बोलेगा उसने मना कर दिया रिलेशन के लिए। अच्छा, तो तुम रिलेशन में अब रहोगे, काम की बात नहीं करोगे। तो लाइसोसोम को आया गुस्सा, तो इसने क्या किया? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये मिटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम है, इसने थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दिया, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वाला। तो मतलब ये हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइटिक मीन्स टू बेक। इसके पास ऐसा पानी है कि अगर किसी पर भी छिड़क दिया तो वो मर जाएगा। ठीक है। तो ये लाइसोसोम, ये मिटोकॉन्ड्रिया के ऊपर थोड़ा पानी छिड़क देगा तो मिटोकॉन्ड्रिया मर गया। ठीक है। अब देखो, मिटोकॉन्ड्रिया मर गया, ये सारे इसके दोस्त हैं, मतलब ये मिटोकॉन्ड्रिया की गर्लफ्रेंड है, गोल्गी बॉडी। ठीक है। गोल्गी बॉडी बोलेगी ए तूने मेरे वाले को मारा, ये लाइसोसोम को बोलेंगे रुक। गर्ल्स में क्या यूनिटी होती है। ठीक है। तो ये हर एक को, हर सेल ऑर्गेनल को इकट्ठा करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसा करेंगे। गोल्गी बॉडी सबको तैयार करके लाइसोसोम से लड़ने जाएगी। लाइसोसोम बोलेगा अच्छा हमसे लड़ने आइए, ऐसा लाइसोसोम पूरा फट जाएगा। तो लाइसोसोम के अंदर क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो पूरा फट गया, माने कि पूरा सेल लाइसिस हो गया, सेल ब्लास्ट हो गया। दिस इज वाई, दिस इज द रीजन lysosome also known as atom bomb, atom bomb of the cell. Okay. अगर मम्मी ने कहीं भी आपने मार खाई होगी तो ऐसे रेड हो जाता है। ठीक है। ऐसे 2-3 दिन तक जाता नहीं है निशान। ठीक है। तो वो क्यों होता है? अगर मम्मी ने मारा ऐसा चटाक लेके तो ये सेल तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन ये लाइसोसोम भी फट गया। तो लाइसोसोम फट गया, इसकी वजह से ये सेल लाइसिस भी मर गया। ठीक है। तो इसकी वजह से वो निशान रह जाता है। और लाइसोसोम का दूसरा भी काम होता है कि इसको, ये सेल जब भी मर जाए तब उसको ग्रेवयार्ड मतलब कि शमशान तक ले जाना। ठीक है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। आरबीसी माने रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी में लाइसोजाइम नहीं होता। क्यों? अगर लाइसोजाइम होगा, अगर कहीं फट गया आरबीसी में, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना ब्लड में, अगर लाइसोसोम आरबीसी में है और कहीं अगर गलती से फट गया तो आरबीसी फट जाएगा, पूरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डैमेज हो जाएगी हमारी।
इसलिए भगवान ने नहीं रखा, ठीक है। तो आरबीसी, आपको क्वेश्चन होगा सर कि तुमने बोला कि लाइसोसोम का काम है ग्रेवयार्ड तक पहुंचाना, सेल लाइसिस करना, तो आरबीसी में लाइसोसोम है नहीं, तो आरबीसी मरने के लिए किधर जाएगा, इधर जाएगा। पेट नहीं दिखा रहा, इधर बरोड होती है, क्या होती है बरोड, बरोड माने स्प्लीन, स्प्लीन में जाएगा मरने के लिए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है नीट के लिए कि व्हाट इज द ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी, तो सो दैट इज स्प्लीन, ओके। नाउ वी विल कम ऑन टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, okay, endoplasmic reticulum, and then we will move to the ribosome. Pause करो, pause.